शुरुआत दोस्तों करी थी ईरान ने, यानी कि पूरे मिडिल ईस्ट में किस तरीके से अपने प्रॉक्सीज फैलाए जाएं और किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जाए। फिर इस खेल में पड़ा सऊदी अरब, फिर इस खेल में पड़ा कतर। उसके बाद एक ऐसा खिलाड़ी इस मैदान में कूदा जिसके पास बेइंतहा दौलत थी, बेइंतहा शौहरत थी, तेल का पैसा, टूरिज्म का पैसा, फाइनेंशियल सेक्टर का पैसा, और उस खिलाड़ी का नाम था यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दोस्तों ये कहानी है इस वक्त जो लड़ाई हो रही है, इस वक्त यमन में आग लग रही है, इस वक्त जो प्रॉक्सीज हैं सऊदी अरब के, इस वक्त जो प्रॉक्सीज हैं यूएई के, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। आज की तारीख में यह हो रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कौन से वहां पे मिलिटेंट फैक्शंस हैं, कौन कौन से वहां पे बहुत बड़े गिरोह हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, और आखिर ये लड़ाई हो क्यों रही है। अब दोस्तों ये स्टोरी है, हमने ली है CNN वर्ल्ड से। Two of the Middle East's most powerful countries are facing off in Yemen. Here's what to know. A decade after Saudi Arabia and the United Arab Emirates led a joint military campaign to curb Iran's influence in Yemen, the two allies now find themselves pitted against each other. मैंने बोला था ना आपको, ये शुरू हुआ है ईरान से। ईरान ग्रैंड मास्टर था इन सब चीजों में, ईरान ने शुरू करा था। ये हूथी यहाँ पे, हिजबुल्ला यहाँ पे, हमास यहाँ पे, ये ग्रुप यहाँ, ये ग्रुप यहाँ, ये सारा का सारा दिमाग पहले ईरान ने लगाया। अच्छा, ईरान क्योंकि शिया स्टेट है और ये दोनों सुन्नी स्टेट है, मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरब और यूएई की, और इनके बीच में खटपट तो चलती चली आ रही है। तो इन्होंने बोला कि यार देखो ऐसा है, अगर हमें ईरान का इन्फ्लुएंस कम करना है, यहाँ पे ईरान का दबदबा अगर हमें कम करना है, क्योंकि हमारे बॉर्डर पे, अच्छा बाय द वे यूएई का कोई बॉर्डर है नहीं यमन के साथ, मैं आपको पहले बता दूं, यूएई का बॉर्डर जो है वो ओमान के साथ है, यूएई का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 1000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर जो है सऊदी का, वो लगता है यमन के साथ। तो फिर यूएई क्यों इंटरेस्टेड हो गया यमन, मैं आपको मैप पे समझाऊंगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। The Arab world's most powerful nations have entered an unprecedented public spat over Yemen, a strategically located and impoverished nation with a history of unresolved conflicts. This week, Saudi Arabia struck a UAE shipment carrying combat vehicles bound for Yemen in an unprecedented military escalation before accusing Abu Dhabi of highly dangerous actions and endangering the kingdom's national security. दोस्तों, सऊदी अरब ने, मैं आगे चल के आपको फोटो भी दिखाऊंगा और आगे चल के फिर से ये रिपीट करूंगा, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, सऊदी अरब ने बमबारी करी है, यूएई के गाड़ियां जा रही थी वहां पे, ये बहुत एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तू मैं इनकी कुछ समय से चल रही थी। आपको पता है मोहम्मद बिन जायद जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं, वो नूर खान बेस गए थे पाकिस्तानियों से मिलने के लिए, कुछ दिन पहले की बात है, याद होगा। फिर वो शिकार विकार करने चले गए थे। ये सारी की सारी चीजें इन सब से मिली जुली हैं दोस्तों। ये कैसे मिली जुली हैं, इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, ये भी हम जानेंगे आगे चल के। द सिविल वॉर इन येमेन began in 2014 after the Iran-backed Houthi movement overran the north of the country and took over the capital Sana'a. Saudi Arabia and the UAE intervened the following year, propping up the local government and militias under a unified vision of destroying the Houthis. अच्छा, हूथियों के खिलाफ दोस्तों सऊदी अरब भी, यूएई भी। जब ईरान बैक्ड हूथीज ने पूरे नॉर्थ पे कब्जा कर लिया तो सऊदी अरब को डर लगा। सऊदी अरब को क्यों डर लगा? क्योंकि दोस्तों यमन के नॉर्थ में तो सऊदी अरेबिया है। आप समझ रहे हैं, अगर आप नक्शे में देखेंगे यमन के नॉर्थ में क्या सऊदी अरब लगा हुआ है। सऊदी अरब ने बोला यार ये पागल हमारे दरवाजे पे आ गए, तो कुछ करना पड़ेगा। यूएई के साथ मिलजुल के इनको ठोका अच्छी तरीके से। अब but over the years disagreements surfaced between rival Yemeni factions whose competing agendas unintendedly exposed the rift between the two Middle Eastern allies Riyadh and Abu Dhabi. अब क्या हुआ कि जब ये सारी की सारी चीजें तितर बितर हुई, पहले तो आपने हूथियों को अलग करा, तो कुछ पार्टीज को सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि कुछ मिलिशिया फैक्शंस को सपोर्ट कर रहे थे यूएई, और कुछ मिलिशिया फैक्शंस को सपोर्ट कर रहे थे सऊदी। अब क्या होता है दोस्तों कि ग्राउंड पे पॉलिटिक्स अलग होती है। आप अबू धाबी में बैठेंगे या फिर आप रियाद में बैठेंगे तो वहां से दूर से अलग दिखाई देता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये जो पार्टीज थी, कुछ यूएई बैक्ड और कुछ सऊदी बैक्ड, इनके बीच में फ्रिक्शन हो गया शुरू, खटपट हो गई शुरू। जब इनके बीच में खटपट शुरू हुई, फिर उसके बाद पता लगा कि नहीं साहब, सऊदी अपनी पार्टियों को सपोर्ट कर रहा है और यूएई अपनी पार्टियों को सपोर्ट कर रहा है, और वहां पे बन गई एक वर्चस्व की लड़ाई। और आजकल में जो आप देख रहे हैं वहां पे हो रहा है, ये उसी वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है।
ये खबर दोस्तों हमने बीबीसी से ली है। द इनफाइटिंग एस्केलेटेड ऑन 2 December when the STC, which seeks an independent state in the south, launched a large-scale military offensive in the east of the country and rapidly took control of territory from government forces. The STC's advances included the oil-rich Hadramawt province that borders Saudi Arabia. अब ये देखिए ना, ये थोड़ी सी स्ट्रेस हो जाता है। आप बिल्कुल बॉर्डर पे जब आग लग जाती है तो फिर लगता है इंसान को कि यार हो सकता है आग मेरे घर में आ जाए, चलो मैं जाके वहां पे आग बुझा दूं कि मेरे घर में आग ना आ पाए। The STC said the offensive was necessary to restore stability in the south, but it was denounced as a rebellion by the head of the PLC, Rashad Al-Alimi, who said the STC's separatist push threatened to fracture Yemen and plunge the region into chaos. Tensions have further escalated with airstrikes by the Saudi-led coalition. अब ये देखिए, ये सब on Friday 7 people were killed in an airstrike on an STC military camp at Hadramawt. An STC official said that followed airstrikes on Tuesday on the southern part of Mukalla, where the coalition accused the UAE of delivering 2 ships loaded with military equipment to the separatists over the weekend. अच्छा, यहां पे क्या हुआ कि UAE कुछ गाड़ियां डिलीवर कर रहा था, कुछ इक्विपमेंट डिलीवर कर रहा था। सऊदी को पता लगा, सऊदी ने बोला अच्छा बेटा तुम दूसरी पार्टी को सप्लाई कर रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो, लो। उसने बम मारे। ये वो गाड़ियां हैं दोस्तों, ये जो फोटोग्राफ उन्हीं गाड़ियों का है जिनको तोड़ फाड़ दी, आग लगा दी जिसमें। Years of devastating conflict have ravaged Yemen's economy. The country's roughly 40 million people have endured what aid agency says the world's worst hunger crisis, one that has repeatedly threatened to reach famine level in 2021. ध्यान से बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत जरूरी है ये फिगर्स। 2021 में यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि 3,77,000 लोग मर गए। कितने? 3,77,000 लोग मर गए as a result of the conflict and its impact on hunger and healthcare, of which 259,000, 2,59,000, 3,77,000 में से 2,59,000 बच्चे थे अंडर द एज ऑफ 5 साल से कम। बच्चा तो 18 साल के नीचे भी बच्चा ही मानते हैं, एडल्ट नहीं होता, लेकिन 5 साल से कम। राइट, समझ गए? क्या ये आपको फिगर्स पता थे? ये यूएन की स्टडी, आप जाके यूएन की वेबसाइट पे चेक कर लीजिए। आपको पता था ऐसा हुआ है? मैं आपसे जानना चाहता हूं और आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आप में से कितनों को पता था कि 3,77,000 लोग मार दिए? पर आपको यह पता है कि इजराइल ने गाजा में लोग मार दिए 55,000, 60,000। मैं वो नहीं कह रहा कि उसमें जो इनोसेंट मरे हैं वो ठीक मरे, नहीं, इनोसेंट कहीं पर भी मरे, वो गाजा में मरे, कहीं पे मरे, वो बिल्कुल गलत है। कोई मारे गलत है, लेकिन यही दोगलापन है दोस्तों। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यमन में किसने मारा? आप एक बात बताइए, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल? ये जो 3,77,000 लोग मारे गए हैं, जिसमें कि 2,59,000 बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के, इन बच्चों को किसने मारा यार? 2.5 लाख बच्चे मार दिए। ये 2.5 लाख बच्चे मार दिए। ना आपको पता, ना मुझे पता, ना किसी को पता, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। यहूदियों ने मार दिया गाजा में, यहूदियों ने अत्याचार कर दिया, यहूदी बुरे हैं, द जूज आर बैड, दे हैव किल्ड पीपल। नोबडी नोज अबाउट दिस एंड द स्कोप ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट देयर इज फार फार बिगर, मोर देन 7 to 8 times द कैजुअलिटीज एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। आपने देखा हार्वर्ड में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है? आपने देखा कैम्ब्रिज में कोई झंडा लेके निकला है कि इन बच्चों को मार दिया? ये देखिए, 259,000 kids under the age of 5 are killed. Not one protest, not one protest दोस्तों। इसको हिपोक्रेसी कहते हैं, यही है मुनाफिकत। अब आप CNN वर्ल्ड की ये स्टोरी देखिए दोस्तों। Who are the warring parties in Yemen and who backs them? अब ये जो लड़ाई हो रही है यहां पे, यमन के कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से इलाके में कौन कौन से वॉरलॉर्ड्स हैं, कौन कौन सी पार्टीज हैं जो उनको कंट्रोल कर रही है, इनके बीच में खटपट का क्या कारण है? ये देखिए, हुथीज हैं, इनका अंसार अल्लाह बोलते हैं, इनको हुथीज, अंसार अल्लाह। ये शिया इस्लामिस्ट मूवमेंट है ओरिजिनेटिंग इन नॉर्थ वेस्टर्न यमन। अब ये नॉर्थ वेस्टर्न, ये जो सना वाला एरिया ना, ये एक्चुअली पहले नीचे भी थे, इधर भी थे, बट नाउ दे आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस एरिया ऑफ सना। और ये पूरा जो इलाका है, control Sana'a, most of northern Yemen, large stretches of the Saudi border and critical Red Sea coastline। ठीक है जी, तो ये जो रेड सी की कोस्ट लाइन है, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसको कंट्रोल करते हैं और सऊदी अरब से
कई मिले जुले इलाकों को ये लोग कंट्रोल करते, ये है हूथी। अब आप ये समझ गए ना कि सऊदी अरब को क्यों घबराहट हो रही है, जब उसके बॉर्डर पे, ये देखिए ऊपर सऊदी अरब है, ये सऊदी अरेबिया है, इसके बॉर्डर पे ये पूरा सऊदी अरब है, जब इसके बॉर्डर पे हूथी पहुंच जाएंगे जो कि शिया हैं, जो कि ईरान सपोर्टेड है, ईरान फंडेड है, ईरान आर्म्ड है, ईरान इंडोक्ट्रिनेटेड है, कंट्रोल्ड बाय द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जब इतनी खतरनाक फौज बिल्कुल उसके बॉर्डर पे होगी, क्या सऊदी अरब बीच में नहीं पड़ेगा? सोचिए आप, ये एक बात है। नेचर ऑफ सपोर्ट, अच्छा ये जो है हूथी हैं, दे आर बैक्ड बाय ईरान, जैसा मैंने आपको बताया, वेपन्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस एंड पॉलिटिकल बैकिंग। स्ट्रेटेजिक रोल क्या है? ईरान मोस्ट डिसरप्टिव रीजनल प्रॉक्सी केपेबल ऑफ थ्रेटनिंग सऊदी अरेबिया, रेड सी शिपिंग लेन्स एंड इजराइल। ये इजराइल को भी धमका सकता है, मैं बड़े मैप पे आपको बताऊंगा इजराइल को कैसे धमका रहा है, ये सऊदी अरब को धमका सकता है, ये सबको धमका सकता है, और इसको रिमोट कंट्रोल से चलाता है ईरान। हूथी शिया हैं, ईरान शिया है। प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, ये है पीएलसी दोस्तों, ये येमेन्स की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्निंग अथॉरिटी फॉर्म्ड इन 2022 टू यूनिफाई एंटी हूथी फैक्शंस, जो हूथी हैं इनके खिलाफ जो भी थे, अब 2022 में इसको बनाया गया है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, और ये दिस इज लाइक एन, आप इनको नॉट एग्जैक्टली बट आप इनको एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मानिए, काइंड ऑफ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। टेरिटरी, पार्ट्स ऑफ मरीब, ताइज, एडन एंड स्कैटर्ड एरियाज इन सेंट्रल एंड सदर्न येमेन, ठीक है जी, बैक्ड बाय सऊदी अरेबिया, इसको बैक करता है सऊदी अरेबिया, जो पीएलसी है, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल। नेचर ऑफ सपोर्ट, एयर पावर, नेवल ऑपरेशंस, फंडिंग, ट्रेनिंग, डिप्लोमेसी एंड लिमिटेड ग्राउंड प्रेजेंस। कॉम्पोजिशन, अ लूज कोएलिशन ऑफ आर्मी रेमिनेंट्स, ट्राइबल मिलिशियाज एंड सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप्स। तो इनको करता है सऊदी अरब सपोर्ट, पीएलसी को, और ये तेज, एडन, मारेब, ये देखिए साहब, ये एडन है, ये इस पूरे इलाके में इन लोगों का वर्चस्व है, इन लोगों की होल्ड है। दोस्तों अगर आप इस मैप पे देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस मैप पे आता हूं मैं, पहले आपको सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल में आपको समझा दूं, उसके बाद मैं इस मैप पे आऊंगा, तो फिर आसानी से हम लोग आपको बता पाएंगे। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ये कौन है? A southern separatist movement formed in 2017 advocating the restoration of an independent South Yemen। तो चाहते हैं कि यमन के दो टुकड़े हो जाएं, एक साउथ यमन हो जाए, एक रेस्ट ऑफ यमन हो जाए। Strong influence in Aden and parts of southern Yemen, backed by United Arab Emirates. Nature of support, funding, weapons, training and direct backing of aligned militias. Strategic role, UAE's primary local partner focused on ports, counter-Islamist operations and southern autonomy। तो आप देख सकते हैं कि तीन बेसिक यहां पे खिलाड़ी हैं दोस्तों, तीन खिलाड़ी हैं। नंबर 1 हुथीस, शिया मुसलमान है वो, दे आर शिया मुस्लिम्स एंड दे आर सपोर्टेड बाय ईरान, ठीक है जी। दूसरा प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, ये 2022 में बनी थी, इसमें अलग अलग किस्म के लोग हैं, इनको नेवल ऑपरेशन से, एयर पावर से, फंडिंग से, पॉलिटिकल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट सऊदी अरब सपोर्ट करता है। और इन लोगों को सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, जो चाहते हैं कि साउथ यमन एक अलग से मुल्क बन जाए, अलग से देश बन जाए, उनको पूरी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक बैकिंग, फंडिंग, फौजी बैकिंग, व्हाटएवर जो भी दे सकता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनको दे रहा है। तो ये थर्ड पार्टी है। अब ये जो इलाका है, ये जो ब्लू में है, आप ये देख सकते हैं, ये हुथी फोर्सेस का इलाका है। और आप इस मैप को देख के ये पता लगा सकते हैं कि क्यों सऊदी अरब परेशान है इनसे, राइट। ये पूरा समुद्री इलाका, यहां से जो भी जाएगा इसके ऊपर रॉकेट फायर करेंगे, उसको परेशान करेंगे, उसके शिप हाईजैक करेंगे, उसको टोरपीडो करेंगे, जो कि करते चले आए हैं, और ये सारा का सारा है। तो ये हुथियों का इलाका है। यमनी गवर्नमेंट एफिलिएटेड फोर्सेस, ये पीला वाला इलाका है। एंटी हुथी नेशनल रेसिस्टेंस फोर्सेस, ये ग्रीन वाला इलाका ये है, इनकी हुथियों से लड़ाई चल रही है। जो लाल में है एंटी हुथी एसटीसी एफिलिएटेड फोर्सेस। अब एसटीसी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है ये, तो आप इनका रेड वाला इलाका देखें पूरा, ये यहां से लेकर भाई पूरा ये इनका इलाका है, ठीक है ना। ये एसटीसी एफिलिएटेड है, और हदरामी एलीट फोर्सेस ये है मुकल्ला के आसपास, ये पूरा इलाका, ये हदरामी एलीट फोर्सेस। तो इस तरीके से ये सारे के सारे एक दूसरे के खून के प्यासे, लेकिन मुख्य तौर पे तीन खिलाड़ी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हुथी जिनका नाम अंसार अल्लाह है, जो कि शिया मुस्लिम्स हैं, जो कि ईरान सपोर्टेड हैं। दूसरा प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, जो कि सऊदी सपोर्टेड है, और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, जो कि यूएई सपोर्टेड है। दोस्तों ये वो मैप है जो आपने पिछली स्लाइड में देखा था, मैंने दोबारा निकाल दिया है। ये मैंने एक दूर से, जिसको कहते हैं कि जूम आउट दिखाया है। आप इंडिया के रेफरेंस से देख सकते हैं, इंडिया है,
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारा का सारा यहां पे गेम चल रहा है, राइट। अब हम इस बड़े मैप पे आ जाते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये इजराइल है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब यहां से अगर हम कहते हैं कि सुएज कैनाल के थ्रू यहां से आते हैं, ये पूरा का पूरा हुथीज, आप ये देखिए साहब, सना इस वाले इलाके को, ये है या पूरा का पूरा इलाका हुथीज कंट्रोल करते हैं जब इनका मन चाहे। जब हुथियों की खुशी हो, ताला लगा दो, इस पूरे इलाके को बंद कर दो। यानी कि आपने पूरा का पूरा मामला बर्बाद कर दिया सऊदी अरब के लिए। आपने पूरा का पूरा मामला, ये सारा का सारा पूरा इलाका आपने बर्बाद कर दिया। आप इजराइल को परेशान कर सकते हैं, राइट। यू कैन ट्रबल इजराइल, यू कैन ट्रबल सऊदी अरेबिया, यू कैन बेसिकली कंट्रोल। ये गल्फ ऑफ ईडन में पूरा मामला जो जा रहा है, आप पूरा घोट सकते हैं इसको, इसका गला घोट सकते हैं। ये काम कर रहे हैं हुथीज यहां पे। The UAE's motivations in supporting the STC in Yemen are seen as helping it secure access to key seaports and challenging an Islamist party that sits in the government. तो साहब ये पूरा जो पूरा इलाका है, ये एंटी हुथी STC, STC वो है जो सपोर्टेड बाय द UAE। UAE यहाँ पे चाह रहा है कि यहाँ पे जितने भी पोर्ट्स हैं UAE को एक्सेस मिले। अब आप इसको देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक चीज। ये जो है दोस्तों, ये इलाका, ये ओमान है, ठीक है। ये मस्कट है, ये वाला। आपकी जानकारी के लिए ये चाबहार है और यहां पे कहीं गवादर है। मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूं, मैं 50-100 किलोमीटर दाएं बाएं मेरा हो सकता है क्योंकि मैं बड़े मैप पे काम कर रहा हूं। बट ये यहां पे आप देखिएगा, ये गवादर पोर्ट है बलूचिस्तान के अंदर, ये चाबहार है जो इंडिया चलाता है। सामने ये देखिए साहब, एक मिनट, ये मस्कट है। ये पूरा का पूरा यहां तक ओमान है। इसको देख के आपको एक बात समझ में आ गई कि ये सऊदी अरब है पूरा का पूरा। सऊदी अरब का तो पूरा बॉर्डर ये मिलता है। ये देखिए साहब, ये नीचे यमन है ये वाला, सऊदी अरब का तो इतना बॉर्डर मिलता है। यूएई तो ये है, यूएई, ये दुबई देखिए उधर। तो जो यूएई है, यूएई का क्या लेना देना इससे? लोग पूछ रहे हैं यूएई का क्या लेना देना। यूएई फिर पूछ रहा है कि भाई तेरा क्या लेना देना, तुम तो इतनी दूर हो, ये तो हमारे बिल्कुल बगल में है। एंड वी नीड एक्सेस टू पोर्ट्स हियर, हमें पोर्ट्स पे एक्सेस चाहिए। तो ये सारी की सारी जो लड़ाई है वर्चस्व की हो रही है। क्या ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? एब्सोल्युटली नॉट। जिसको भी ये उम्मीद है कि लड़ाई खत्म, देखिए साहब ये प्रॉक्सी चीजें होती हैं, आपस में शेख मिलते हैं, बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं, गले मिलते हैं, लैविश पार्टीज होती हैं इनकी, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है इनका सब कुछ। लेकिन इनके जो पॉन्स हैं, इनके जो प्यादे हैं, वो यहाँ पे खून खराबा करते रहेंगे। शेख वहां पे आराम से बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। शेख थोड़ा ना जा रहा है लड़ने के लिए, शेख ने तो पैसे दिए, लोग लड़ रहे हैं, जो कंट्रोल करेगा वो बड़ा शेख बन गया। दैट इज व्हाट दिस इज अबाउट। दिस इज अबाउट कंट्रोल ऑफ टेरिटरी। दोस्तों खबर है द गार्डियन की, Saudi invites Yemen's southern factions to dialogue in Riyadh after surprise independence bid. Saudi Arabia's foreign ministry has called for Yemen's southern factions to attend a dialogue in Riyadh after a surprise independence bid and the United Arab Emirates declaring it had withdrawn all troops from Yemen. अब UAE ने बोल दिया कि जी हमने तो अपने सारे के सारे वहां पे फौजी हटा दिए। फौजी हटा दिए का क्या मतलब है? फौजी हटा दिए का ये मतलब नहीं है कि उन्होंने इंटरफियर करना बंद कर दिया, यानी कि अब वो फंड करेंगे, कोई और लड़ेंगे। Somebody else will fight. They have removed their troops who are on their payroll, but the other factions that are fighting are still fighting. In a statement on Saturday, the Saudi ministry urged a comprehensive conference in Riyadh to bring together all southern factions to discuss just solutions to the southern cause. Riyadh said that the Yemeni government had issued the invitation for talks. Yemen separatist movement earlier on Friday announced a constitution for an independent nation in the south and demanded other factions in the war-torn country accept the move. The UAE-backed Southern Transitional Council depicted the announcement as a declaration of independence for the south, but it was not immediately clear if the move could be implemented or was largely symbolic. ये बात है। यमन के दो टुकड़े होंगे दोस्तों, यमन के दो टुकड़े होंगे, और मैं आपको आज बता दूं, हुथियों का करेंगे दोनों सफाया, जो अरब भाई हैं दोनों मिलके। अब भाई कह रहा हूं, लड़ रहे हैं आपस में, यूएई और सऊदी अरब। इनका ये एम है कि हुथियों को करो साफ, ईरान का इन्फ्लुएंस करो खत्म। जो साउथ यमन है, साउथ यमन पे रहेगा यूएई का टोटल कंट्रोल, और बाकी पे नजर रहेगी सऊदी अरब की। ये पैसा देंगे। जब मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि यार उनके ट्रूप्स वहां पे आ जाएंगे और उनको वो कब्जा कर लेंगे, नहीं। कंट्रोल होता है पैसे से।
कंट्रोल होता है पैसे से। अब देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल इरानियन ट्रूप्स, क्या इरानियन ट्रूप्स आज की तारीख में आर दे वाइडली ऑपरेटिंग इन यमन? नहीं, पर हुथी इलाकों में, सना में कंट्रोल करते हैं ना इनडायरेक्टली, वैसे ही सऊदी अरब और यूएई भी कंट्रोल करेंगे। यहां पे दोस्तों पाकिस्तान प्रीमियर ऑफर्स कंप्लीट सॉलिडारिटी टू सऊदी क्राउन प्रिंस आफ्टर यमन पोर्ट स्ट्राइक। पाकिस्तान ने बोल दिया कि हम पूरी तरीके से सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, इनके साथ इनकी खैर दे हैव दिस अग्रीमेंट आल्सो, दिस डिफेंस अग्रीमेंट एंड डिफेंस पैक्ट, एंड पाकिस्तान हैज सेड दैट दे स्टैंड विद सऊदी अरेबिया। इफ दे स्टैंड विद सऊदी अरेबिया, एक बात आप ध्यान रखना दोस्तों, वो पैक्ट क्या कहता है? सऊदी अरब पे हमला यानी कि पाकिस्तान पे हमला, और पाकिस्तान पे हमला मतलब सऊदी अरब पे हमला। अब हमें एक बात ये नोट करनी है कि अगर सऊदी अरब पे हमला होता है, क्या पाकिस्तान अपने ट्रूप्स, जो पाकिस्तान ने बोला था कि 20-25 हजार हम रखेंगे और रखता भी चला है काफी टाइम से, विल पाकिस्तानी ट्रूप्स गो एंड फाइट इन यमन? क्या वो करेंगे? क्या वो यमन में लड़ाई लड़ेंगे? ये देखने वाली बात है। Pakistan's Prime Minister spoke by telephone with the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman on Wednesday to express his complete solidarity with the kingdom following this week's Saudi bombing of Yemen's port city of Mukalla. The Prime Minister's office said, according to the statement, Shehbaz Sharif also stressed the need to maintain regional peace and stability through dialogue and diplomacy. Both leaders reaffirmed their commitment to further strengthening long-standing fraternal ties, which the statement said had attained new heights in the recent months. The statement quoted Crown Prince Mohammed Salman thanking Sharif for the call and reiterating Saudi Arabia's desire to expand cooperation with Pakistan in areas of mutual interest. It said Crown Prince also expressed his intention to pay an official visit to Pakistan next year. अब ये सब ये पूरा का पूरा फॉरेन ऑफिस ने ये बनाया है, जिसको सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई रिश्ता नहीं है सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ। पहली चीज, इनका कोई लेना देना नहीं है, ये पैसे दे रहे हैं, ये लोग अपने जवान सप्लाई करेंगे वहां पे। अरब शेख नहीं जाएगा वहां पे लड़ने के लिए। देखिए, आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, शेख के पास पैसा है, शेख का बेटा नहीं जाएगा। ये देखिए, ये जो है ना इंसान, ये गरीब है, ये लाचार है, ये बेबस है, ये भिखारी है, ये भेजेगा पाकिस्तानियों के बच्चे लड़ने के लिए। दैट इज वॉट इज गोइंग टू हैपन। जब शेख बोलेगा कि पैसे पकड़ अपने लड़के भेज, तो ये अपने लड़के भेजेगा, ये लड़के जाएंगे वहां पे लड़ेंगे, अगर शेख बोलता है तो। ये फ्रेटर्नल टाइज और हम लोगों के बहुत पुराने रिश्ते हैं, क्या रिश्ते हैं? क्या रिश्ते हैं? आप एक बात बताइए, रिश्ते क्या हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में? पाकिस्तान सऊदी अरब से कितना माल खरीदता है आज की तारीख में? ये इसके बगल में ऐसे खड़ा है जैसे इसका कोई छोटा भैया होगा, ये बिल्कुल ऐसे दबा दबा, बिल्कुल ऐसे। क्यों खड़ा है ऐसे? सिंपली बिकॉज सऊदी अरब के पास पैसा है। अब दोस्तों, सोमालिया मुसलमान देश है ना, मुसलमान देश सोमालिया, ये क्यों नहीं गया सोमालिया? इसको बोलिए सोमालिया जाए, बोले कि आपके साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। ये नहीं जाएगा यार, नहीं जाएगा। ये मुस्लिम्स में भी पाकिस्तानी ये देखते हैं कि अमीर कौन है, तो अमीर ये है। अब ये बोलेगा इसको कि तेरे को इतने पैसे दिए थे, तू जाके लड़, ये जाएगा, बंदे भेजेगा, ये गाजा में भी भेजेगा, यमन में भी भेजेगा, जब इसका मालिक बोलेगा तब भेजेगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। मैं चाह रहा था आपको ये बताऊं कि इस वक्त यमन में जो कह रहे हैं ना, एयर स्ट्राइक्स हो गई और ये हो गया, टैंक शैंक आ गए, हो क्या रहा है वहां पे? इट इज बेसिकली अ फाइट बिटवीन प्रॉक्सीज ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द यूएई, और एक तरफ है ईरान का प्रॉक्सी। ईरान का प्रॉक्सी है हुथी, अंसार अल्लाह जिनको बोलते हैं, और पूरा सना वाला एरिया उन लोगों ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।